दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आप पढ़ चुके होंगे और वो तुलसी साहित्य का इसके पहले जो वीडियो मैं अपलोड किया था, पूरा संपूर्ण तुलसी साहित्य का, उससे मैं बताया था कि आपको यहाँ से प्रैक्टिस सेट मैं दूंगा। तो दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट तुलसी साहित्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और दूसरा जो उसका जो भाग है वो ये छठवां है। यानी 25 प्रश्न उसमें है, 25 प्रश्न आप इसमें पढ़ेंगे। दोनों से 50 प्रश्न आपका यहाँ से कंप्लीट हो रहा है और उसके बाहर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन जाता है। अब तक डीपली से डीपली क्वेश्चन जो बन सकता है उसको मैं बना दिया हूँ। चलिए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, तुलसीदास का प्रिय अलंकार कौन सा था? आपको ये बताना है। सांग रूपक, निरंग रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा। जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें रामचरितमानस लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग किया गया। तुलसीदास जी कई अलंकारों का प्रयोग भी पूरे मनोयोग से किए हैं और काफी मतलब ज्यादा मात्रा में किए हैं, लेकिन उनका प्रिय अलंकार क्या था आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सांग रूपक। सांग रूपक का प्रयोग तुलसीदास जी ने सबसे ज्यादा किया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न नंबर 2, तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी रचना मानी जाती है आपको यह बताना है। गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी अथवा बरवय रामायण। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी रचना मानी जाती है आपको यह बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी कवितावली। तो आप उत्तर मिलाते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर आप अवश्य बताएं कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ इसमें। प्रश्न नंबर 3, राम गुलाम द्विवेदी तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या मानते हैं। कितने ग्रंथों की प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या मानते हैं आपको ये बताना है। 11 ग्रंथ मानते हैं अथवा 12 ग्रंथ मानते हैं या 13 ग्रंथ मानते हैं या फिर 15 ग्रंथ मानते हैं। राम गुलाम द्विवेदी तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितना मानते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 12 मानते हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो मानते हैं वही ये भी मानते हैं, 12 ग्रंथ ये भी मानते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4, बेनी प्रसाद माधव ने तुलसी के किस रचना को अपने ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया है आपको ये बताना है। बेनी प्रसाद माधव ने तुलसीदास के किस रचना को अपने ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया है? कवितावली को या गीतावली को या दोहावली को या फिर विनय पत्रिका को? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए कवितावली को उल्लेख बेनी प्रसाद माधव ने नहीं किया अपने किसी भी रचना में। ठीक है ना। तुलसीदास के इस रचना को अपने ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया है। चलिए प्रश्न नंबर 5, शिव सिंह सेंगर ने तुलसीदास की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? जैसा कि आप अभी इसके पहले पढ़े हैं कि राम गुलाम द्विवेदी 12 रचना मानते हैं प्रामाणिक, क्या नाम है आपके रामचंद्र शुक्ल भी 12 मानते हैं। इसके पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि मिश्र बंधु 25 मानते हैं। तो शिव सिंह सेंगर कितना मानते हैं? प्रश्न यहां से ये बनता है कि 18 मानते हैं या 15 मानते हैं या फिर 20 मानते हैं या फिर 23 मानते हैं शिव सिंह सेंगर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए 18 मानते हैं। यानी शिव सिंह सेंगर तुलसीदास के 18 रचनाओं का उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 6, तुलसीदास की कौन सी रचना अवधी और ब्रज दोनों भाषा में? काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस बार की परीक्षा में। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली। तो कौन सा ग्रंथ है जो अवधी और ब्रज दोनों भाषा में है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली में कुल कितने सर्ग हैं? रामाज्ञा प्रश्नावली में कुल कितने सर्ग हैं आपको ये बताना है। 5 सर्ग हैं या 7 सर्ग हैं या 9 सर्ग हैं अथवा 11 सर्ग हैं? रामाज्ञा प्रश्नावली में कुल कितने सर्ग हैं? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 7 सर्ग हैं। ध्यान रखिएगा कांड नहीं, यही रचना है जिसमें सर्ग है कांड नहीं है। तो 7 सर्ग हैं। अगर कहीं मान लीजिए 7 कांड ऑप्शन में दे दे, 7 सर्ग 7 कांड, तो ध्यान रखिएगा कि 7 सर्ग ही होगा, कांड पर आप मत चले जाइएगा। प्रश्न नंबर 8, हनुमान बाहु को कौन विद्वान तुलसीदास का स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मानते हैं? हनुमान बाहु भी उनकी रचना है, तो कौन जो है इनका स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मानते आपको ये बताना है। कृष्णदत्त मिश्र या राम गुलाम द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु? कौन इनका स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मानते हनुमान बाहु को? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवितावली के अंतर्गत इसको स्थान दिया हनुमान बाहु को, ये अलग स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मानते हैं। प्रश्न नंबर 9,
तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? एक शिक्षा गुरु होते हैं और एक दीक्षा गुरु होते हैं। तो आपको ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना, इसका उत्तर देना है कि दीक्षा गुरु कौन है? शेष सनातन या नरहरयानंद या दीनबंधु पाठक अथवा रामानंद? इनके दीक्षा गुरु कौन थे, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, नरहरयानंद। ठीक है ना? आइए प्रश्न नंबर 10 हम लोग देखते हैं। रामचरितमानस में राम शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? बहुत शानदार प्रश्न है। रामचरितमानस में राम शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? काफी डीपली प्रश्न है ये। 1443 बार, 1444 बार, 1445 बार या 1446 बार? कुल कितनी बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 1443 बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, आप इसके अलावा और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। वहाँ मेरे दोनों चैनल का लिंक, ज्ञानकोश एजुकेशन और ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट, दोनों का लिंक वहाँ मिलेगा। वहाँ से आप उस लिंक पे जा करके वहाँ से बहुत सारे वीडियोज़ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो आपके लिए हैं और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी वहाँ है प्लेलिस्ट में। तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरी बात कि जो मैं पीडीएफ बनाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको वहाँ से जो भी पीडीएफ आप उसको अपलोड कर सकते हैं, चाहे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई शानदार वीडियोज़ के लिंक वहाँ आपको मिलेंगे। उन सब वीडियोज़ को आप अवश्य देख लीजिए। चलिए सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। बस इतना छोटा सा रिक्वेस्ट, लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोनों चैनल को। प्रश्न नंबर 11, रामचरितमानस में दोहों की संख्या है। कुल कितने दोहों की संख्या है रामचरितमानस में? 1071 या 1073 या 1074 या फिर 1070? कुल कितने दोहे हैं आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, 1074 दोहे हैं रामचरितमानस में। आइए, रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या कितनी है? कितनी श्लोकों की संख्या है? 21 है या 23 है या 26 है या फिर 27 है? श्लोकों की संख्या आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 27। 27 श्लोक है रामचरितमानस में। प्रश्न नंबर 13, रामचरितमानस में सीता शब्द का प्रयोग कितनी बार आया है? बहुत शानदार शानदार प्रश्न आपको यहाँ से मिल रहा है पढ़ने के लिए। सीता शब्द का प्रयोग कितनी बार आया है? 146 बार या 147 बार या 145 बार या फिर 148 बार? कुल कितनी बार सीता शब्द का प्रयोग आया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 147 बार आया है। प्रश्न नंबर 14, रामचरितमानस में कुल चौपाइयों की संख्या है। कुल कितनी चौपाइयों की संख्या है? 4608 या 4607 या 4603 या फिर 4605? तो कुल कितना चौपाइयों की संख्या आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 4608। ठीक है ना? आइए प्रश्न नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। पार्वती मंगल में कुल कितने छंदों की संख्या है? अब जितना मैं प्रश्न आपको रामचरितमानस से दिया हूं, वह शायद उतना प्रश्न कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, और वहां से डीपली डीपली प्रश्न आपको देखने के लिए मिले हैं। पार्वती मंगल में कुल कितने छंद हैं आपको ये बताना है। 160 छंद हैं या 164 छंद हैं या 168 छंद हैं या फिर 167 छंद हैं? कुल कितने छंद हैं? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 164 छंद हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जानकी मंगल में कुल कितने सर्ग हैं? आपको ये बताना है जानकी मंगल में कुल कितने सर्ग हैं। 217 छंद, सर्ग सर्ग नहीं, सॉरी, छंद, यहाँ सर्ग नहीं छंद होना चाहिए। जानकी मंगल में कुल कितने छंद हैं, सर्ग नहीं। ठीक है ना? सर्ग को आप हटा दीजिएगा। 217 छंद, 212 छंद, 216 छंद या फिर 211 छंद? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, 216 छंद हैं। प्रश्न नंबर 17, रामाज्ञा प्रश्नावली के प्रत्येक सर्ग में कितने कितने दोहे हैं? प्रत्येक सर्ग में कितने कितने दोहे हैं? ठीक है ना? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 49 दोहे या 44 दोहे या फिर 47 दोहे या फिर 42 दोहे? कुल कितने प्रत्येक सर्ग में कुल कितने दोहे हैं? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 49 दोहे हैं। प्रत्येक सर्ग में 49 दोहे हैं। आइए प्रश्न नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। दोहावली का प्रकाशन वर्ष है। दोहावली का प्रकाशन वर्ष क्या है?
1580 ईस्वी या 1581 ईस्वी या 1583 ईस्वी या फिर 1582 ईस्वी? कुल कितना है दोहावली प्रकाशन वर्ष? दोहावली का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 1583 ईस्वी। आइए प्रश्न नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं। दोहावली में दोनों नहीं, दोहों होना चाहिए। दोहों की संख्या है, दोहावली में दोहों की संख्या है, दोनों हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं है, आप न समझ सकते हैं। 573 दोहे, 571 दोहे, 575 दोहे या फिर 570 दोहे, कुल कितने दोहे हैं दोहावली में? आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, 573 दोहे। आइए प्रश्न नंबर 20 हम लोग देखते हैं। विनय पत्रिका में छंदों की संख्या है। विनय पत्रिका में कुल कितने छंद है? आपको ये बताना है। 217 या 279 या 289 या फिर 269, कुल कितने छंद हैं? आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 279 छंद हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21, वैराग्य संदीपनी में कुल कितने छंद हैं? वैराग्य संदीपनी में 65 छंद, 72 छंद, 71 छंद या फिर 62 छंद, कुल कितने छंद हैं? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, 62 छंद हैं। ठीक है ना? आइए प्रश्न नंबर 22 हम लोग देखते हैं। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता संवाद की संख्या है कितनी है? कितनी है वक्ता श्रोता संवाद की संख्या? इसके पहले एक वीडियो में ये पूछा गया है कि वक्ता श्रोता संवाद कौन नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ आपको बताना है कुल कितने वक्ता श्रोता संवाद हैं, 4, 5, 7 या 8। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपके लिए काफी आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें वक्ता श्रोता संवाद की संख्या जो है मात्र कितना है? 4 है। आइए प्रश्न नंबर 23, रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? उत्तर कांड को या अयोध्या कांड को या किष्किंधा कांड को या फिर सुंदर कांड को? किस कांड को ये कहा गया है रामचरितमानस का हृदय स्थल? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अयोध्या कांड को कहा गया है। प्रश्न नंबर 24, किष्किंधा कांड की रचना कहाँ हुई थी? किष्किंधा कांड की रचना कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी या अयोध्या में हुई थी या चित्रकूट में हुई थी या फिर वादा में हुई थी? कहाँ हुई थी? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा किष्किंधा कांड की रचना जो है काशी में हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी। आइए प्रश्न नंबर 25 हम लोग देख लेते हैं कि रामचरितमानस का प्रधान रस माना जाता है। कौन सा प्रधान रस है रामचरितमानस में? आपको ये बताना है। करुण रस है या शांत रस है या वीर रस है या फिर श्रृंगार रस है? तो ध्यान दीजिएगा, रामायण नहीं पूछा जा रहा, वाल्मीकि रामायण का नहीं, बल्कि रामचरितमानस का प्रधान रस माना जाता है और दोनों का अलग अलग है। तो इसमें शांत रस माना जाता है, रामचरितमानस में शांत रस प्रधान रस है, जबकि वाल्मीकि रामायण में करुण रस को प्रधान रस माना जाता है। दोस्तों अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए अब तक आप हमारे साथ हैं भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और